everyone, welcome back to Pizza Academy. This is me, Pizza Chef, and I will be your guide on this learning journey. Today, we will understand or we will take the topic sources of business finance, which is from business studies, and our topic is concept of business finance. Further, we will study why we need business finance. ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो इनिशिएट विद कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड. हियर जो फाइनेंस का मीनिंग होता है, फाइनेंस यानी मनी और फंड जो कि हम पैसा बोलते हैं. आगे द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. और यही मनी की फंड की नीड रिक्वायरमेंट होती है कुछ बिजनेस एक्टिविटीज और वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज रन करने के लिए, उसी को कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस. आगे है फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ बिजनेस. जब जब हम बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तब तब हमको बिजनेस में फाइनेंस की नीड होगी, मनी की नीड होगी, पैसों की नीड होगी. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. और जब तक हमारे पास adequate यानी कि इनफ मनी ना हो, इनफ कैपिटल ना हो, तब तक हम बिजनेस को नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं. फाइनेंस का मीनिंग होता है मनी और फंड यानी कि पैसा. देन जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो पैसे के रिलेटेड है, वहां पे हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर हमारे पास इनफ कैपिटल, एडुकेट फंड नहीं है, तब तक हम उस बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. तो इसी सबको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब यहाँ पे फाइनेंस क्या होता है और बिजनेस फाइनेंस, जो बिजनेस करने के लिए फाइनेंस लगता है उसी को हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट, हमें यही बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों होती है. एक बिजनेस को ये पैसों की नीड कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और वही पैसे को वो किस तरह यूज करता है, यूटिलाइज करता है, मोबिलाइज करता है. तो फर्स्ट वन है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. कैसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज फिक्स एसेट. अब यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? तो जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हमें कुछ चीजों की, कुछ फिक्स एसेट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सब में कुछ पहले मुझे एक लैंड की नीड होगी, जमीन की जरूरत होगी. ठीक है, आगे चलते हुए अगर मैं कोई चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वहां पे मुझे मशीनरी, प्लांट की नीड पड़ेगी, बिल्डिंग होनी चाहिए. तो ये फिक्स एसेट है जिसमें हम पैसा लगाते हैं. तो ऐसे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट हमें होती है जब हम बिजनेस एक्टिविटी को रन करते हैं. नेक्स्ट वन दिया है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जब हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो फिक्स एसेट में लगाया हुआ पैसा है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट नीड समझ में आई. जब हमको फिक्स एसेट बाय करने हैं, परचेज करने हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटी रन करने के लिए, तब हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड्स होती है. अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. डे टू डे बेसिस पे हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो अ बिजनेस नीड्स फंड फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, यानी डे टू डे वर्किंग, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, देन प्रिंटिंग वाला थोड़ा हो गया अमाउंट यहाँ पे, और एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ पैसा यूज कर लिया, फंड यूज कर लिया, तो वो सारा आता है हमारा डे टू डे ऑपरेशन. और सैलरीज, रेंट पे कर दिया. दिस नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज रॉ मटेरियल, पे सैलरीज, वेजेस, रेंट, और कुछ अभी मैंने आपको बताए ये सारी चीजों के लिए हमें
पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम सैलरी पे कर रहे, वेजेस पे कर रहे, तो हमें यहाँ पे पैसों की नीड होगी, फंड की नीड होगी, या फिर हमें रेंट पे करना है, रेंट के लिए भी हमें यहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट है। हमें प्रिंटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो जो ऑपरेशनल बेसिस पे यानी डे टू डे बेसिस पे पैसों की नीड होती है, उसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अनदर वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो सेपरेट करना, डाइवर्सिफाई करते हैं हम हमारे रिस्क को, हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। और जब हम हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, तब भी हमको बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है, यानी उस बिजनेस को एक्टिव करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। डाइवर्सिफिकेशन, अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स to diversify its operation to become a multi-product company. Diversify करना यानी बिजनेस को सेपरेट करना। एक बिजनेस पहले से ही चल रहा था, ठीक है, मे बी आगे चल के उस बिजनेस में फायदा हो या ना हो, या फिर उस लोकेशन पे हमें फायदा हो या ना हो, तो हम हमारा दूसरा ब्रांच ओपन कर देंगे, या फिर दूसरे प्रोडक्ट में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है डाइवर्सिफाई करना। हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। मे बी एक तरफ से हमको प्रॉफिट हो रहा है तो एक तरफ से लॉस हो जाएगा, तो चीज है वो क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा जो बिजनेस है उसको जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं या फिर कई और ब्रांच बना ली, ओपन कर ली, तो वो सारी चीजें करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है। नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अभी जो टेक्नोलॉजी है ये अपग्रेड होती जा रही है, नई नई चीजें आ रही है, ठीक है, उस हिसाब से हमने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होता है। क्या है देखो अभी यहाँ पे, फाइनेंस इज नीडेड टू अडेप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। जो अगर ट्रेडिशनली हम देखा जाए तो बिजनेस नॉर्मली किया जाता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूजेस नहीं होती थी। देन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स का यूज होना स्टार्ट किया, बिजनेसेस में कंप्यूटर्स का यूज होना स्टार्ट किया। देन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मॉडर्न हो गई, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हुई, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आए, तो बिजनेस ने उसको अडेप्ट किया, यानी कि उसको एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस में चेंजेस लाए हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है। जैसे कि यहाँ पे अभी कंप्यूटर का जो यूज है वो बहुत बढ़ गया है, तो कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर या फिर विदाउट सोशल मीडिया हम बिजनेस रन नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर्स है ये बहुत ज्यादा हमें लगेंगे, तो कंप्यूटर्स खरीदने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है, पैसों की जरूरत होती है। लास्ट वन है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपांशन। हायर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एक्सपर्टीज requires higher interest investment in fixed assets, so finance is needed for growth and expansion. सारे बिजनेस का एक ही एम होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, ठीक है। इन फ्यूचर जो एंटरप्राइज है सबने अपना अपना एक एम सेट करके रखा हुआ है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ना ही चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर यही नहीं सोचता कि उसका बिजनेस लॉस में जाना चाहिए। सबका एक ही एम होता है कि हाँ हमारा बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा बिजनेस एक्सपांड होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब हमें बिजनेस का ग्रोथ करना है, बड़ा बिजनेस ओपन करना है, तो जब हमें बड़ा बिजनेस ओपन करना है या बिजनेस की जब ग्रोथ करनी है, तब उतना अमाउंट हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, तब जाके हमारा बिजनेस की ग्रोथ होती है। उसी तरह हमें ज्यादातर पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना होता है। जो फिक्स एसेट रहती है उसकी वैल्यू आगे चल के इंक्रीज होती जाती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो फिक्स एसेट में हम लगा सकते हैं पैसा,
तो फाइनेंस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। उसी तरह जब हमें हमारे बिजनेस की ग्रोथ करनी है, हमें हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना है, बहुत सारे ब्रांचेस बनाने हैं जगह जगह पे, अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है। तो तब उस बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, उस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है, पैसों की नीड होती है। तो ये सारे नीड थे कि क्यों या फिर कैसे हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, एंड फर्दर वी टुक नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ये दोनों भी टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।